वेलकम बैक टू लॉ विजिट। सभी नए लॉयर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लेटर लिखी है टू द स्टेट बार काउंसिल एंड टू द स्टेट बार एसोसिएशन थ्रू आउट द कंट्री, जिसमें उन्होंने मिनिमम स्टाइपेंड फिक्स किया है फॉर जूनियर एडवोकेट्स एसोसिएटेड विद असिस्टिंग एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स या फिर लॉ फर्म्स। तो बेसिकली जितने भी नए जूनियर एडवोकेट्स हैं, जो भी नए लॉ ग्रेजुएट पास होते हैं, उनके लिए मिनिमम स्टाइपेंड फिक्स किया गया है बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हुआ बेसिकली ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने सिविल रिट पिटीशन 10159/2024 डेटेड 25 जुलाई 2024 में कुछ गाइडलाइंस दी थी एंड उनको कंसिडर करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मिनिमम स्टाइपेंड फिक्स किया है सभी नए लॉयर्स के लिए, ताकि वो बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से प्रोफेशन के अंदर इस्टेब्लिश हो सकें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोट किया है कि जितने भी जूनियर एडवोकेट्स होते हैं उनको बहुत तरह के फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट फेस करने पड़ते हैं इन द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर करियर। तो उसके कारण क्या होता है, वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाते अपने आप को और शिफ्ट करना पड़ता है उनको प्रोफेशन बहुत बार। तो उनके एक्सपेंसेस आराम से निकल सकें और वो अपना बेस्ट दे सके प्रोफेशन में, इसलिए मिनिमम स्टाइपेंड फिक्स किया गया है। अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें तो 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिनिमम स्टाइपेंड फिक्स किया गया है फॉर द जूनियर एडवोकेट्स। एंड अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो मिनिमम स्टाइपेंड जो फिक्स किया गया है दैट इज़ ₹15,000 पर मंथ। एंड ये जो स्टाइपेंड है इसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक एज वेल एज इन्फ्लेशन। अलग अलग चीज़ों को देखते हुए इसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। पर अभी प्रेजेंटली अर्बन एरियाज़ के लिए 20,000 और रूरल एरियाज़ के लिए 15,000 रुपये स्टाइपेंड फिक्स किया गया है। ये जो स्टाइपेंड है ये 3 सालों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द जूनियर एडवोकेट। साथ ही में इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, तो इसलिए सारे सीनियर एडवोकेट्स, लॉ फर्म्स को इनकरेज किया गया है, बोला गया है, रिकमेंड किया गया है कि आप जितनी भी पेमेंट करते हो बैंक ट्रांसफ़र से करो या फिर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेबल मेथड से करो, ना कि कैश से करो। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये भी कहता है कि उन्हें पता है कि सारे सीनियर एडवोकेट्स या लॉ फर्म्स बराबर पैसा नहीं कमाते हैं, सबकी अलग अलग फाइनेंशियल कैपेसिटी है, उसके अलग अलग रीज़न है। फॉर एग्जांपल जो एडवोकेट अर्बन एरियाज़ में हैं उनकी हो सकता है इनकम ज़्यादा हो, रूरल एरियाज़ में कम हो, या फिर जिनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादा है, या फिर जिनका क्लाइंट बेस ज़्यादा है, या फिर जिनकी फील्ड ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट लॉ, तो वो हो सकता है ज़्यादा पैसे कमाते हो एज़ कम्पेयर टू द अदर एडवोकेट्स। तो इन चीज़ों को देखते हुए बार काउंसिल ने इन डायरेक्शंस को मैंडेटरी नहीं रखा है। इंस्टेड ऑफ दीज डायरेक्शंस बीइंग मैंडेटरी दे आर डायरेक्टरी। कहने का मतलब ये है कि इसको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी होने का मतलब ये है कि आपको इनकरेज किया जा रहा है सारे सीनियर एडवोकेट्स और लॉ फर्म्स को कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ये जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं इनको फॉलो किया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग मिनिमम स्टाइपेंड इन अर्बन एरियाज 20,000 एंड इन रूरल एरियाज 15,000। एंड अभी हम आगे देखेंगे कि अगर इसको कोई फॉलो नहीं करता तो जूनियर एडवोकेट कंप्लेंट भी कर सकता है स्टेट बार काउंसिल में। इसके अलावा उन्होंने पैसों के अलावा मेंटरशिप के ऊपर भी फोकस किया है। इस लेटर के अकॉर्डिंग मेंटरशिप का रोल भी बहुत ज़्यादा है इन द लाइफ ऑफ अ जूनियर एडवोकेट। अगर प्रॉपर मेंटरशिप गाइडेंस मिलती है एक जूनियर एडवोकेट को तो वही तभी इस्टेब्लिश कर सकता है अपने आप को प्रोफेशन में। तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए टू ऑब्जर्व एंड पार्टिसिपेट इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। साथ ही उनको लीगल रिसर्च के लिए गाइडेंस मिलनी चाहिए, ड्राफ्टिंग, केस स्ट्रैटेजी, इन सब के बारे में उनको जानकारी मिलनी चाहिए ताकि उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो और उनकी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें। और जो वैल्यू है मेंटरशिप की वी ऑल नो दैट इज़ इनवैल्यूएबल। साथ ही सीनियर एडवोकेट्स अभी जो देखा हम देखते हैं कि जितने भी जूनियर एडवोकेट्स लगते हैं उनको कोई प्रॉपर लेटर नहीं मिलता है, दैट इज़ मोर ऑफ इनफॉर्मल इन नेचर। तो वो कहते हैं कि फॉर्मल एंगेजमेंट लेटर इशू किया जाए सभी जूनियर एडवोकेट्स को, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन हो, कितना स्टाइपेंड है, कितनी ड्यूरेशन है, क्या स्कोप है मेंटरशिप प्रोवाइडेड का। उससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी जाएगी। एंड उसके अलावा जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं या फिर लॉ फर्म्स हैं उनको एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करनी है स्टेट बार काउंसिल में, जिसके अंदर उनको सारी डिटेल मेंशन करनी है कि उन्होंने कितने जूनियर एडवोकेट्स को एंगेज किया, उनको क्या स्टाइपेंड दिया एंड उनकी ड्यूरेशन एंगेजमेंट की क्या थी। अब लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर कोई जूनियर एडवोकेट है उसको स्टिपुलेटेड स्टाइपेंड नहीं मिलता या फिर उनको कोई और अदर इशू फेस करता है तो वो कहाँ जाएगा। तो रेमेडी है, ही विल हैव टू अप्रोच हिज रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल। एंड जो स्टेट बार काउंसिल है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उसकी प्रॉब्लम को, उसके ग्रीवियांस को सॉल्व करेगा। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये केवियट ये है कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल को लगता है कि जो भी लॉ फर्म है या जो भी सीनियर एडवोकेट है उनका जेन्युइन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, क्या है, जेन्युइन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, तो वो उस केस के अंदर रिलैक्स कर सकते हैं इन गाइडलाइंस को। यानी कि अगर उनको लगता है कि जेन्युइनली अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे इनकम कम थी लॉ फर्म की, इसलिए वो उनको उतना मिनिमम स्टाइपेंड पे नहीं कर पा रहे, तो उस केस के अंदर देयर कैन बी रिलैक्सेशन गिवन बाय द स्टेट बार काउंसिल इन कोऑर्डिनेशन विद बार काउंसिल ऑफ
इंडिया। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक कमेटी भी बिठाएगी जो चेक करेगी कि इन गाइडलाइंस की इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं और इफेक्टिवली पीरियडिकली हो रही है या नहीं। तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिया है टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू जनरेशन इनटू द लीगल प्रोफेशन। हम देखते हैं बहुत बार जो नए लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है लिटिगेशन में, वकालत में, वो फिर भी वकालत की जगह किसी और फील्ड में चले जाते हैं या फिर जुडिशरी की तरफ भागते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि शुरू के ईयर्स में वकालत में स्ट्रगल बहुत होती है, स्पेशली अगर कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, अपने एक्सपेंसेस निकालने भी मुश्किल हो जाते हैं, तो लोग उस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ना होने के कारण अलग अलग फील्ड्स की तरफ भागते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है जो नए लॉयर्स, फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को हेल्प करेगा प्रोफेशन के अंदर इस्टेब्लिश होने में, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोफेशन में इस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगता है, एटलीस्ट 7 ईयर्स लगते हैं। इसमें बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड होती है, लेकिन उस पेशेंस के साथ साथ आपको बेसिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है ताकि आप इस प्रोफेशन में अच्छा कर सको। आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टेप के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए लॉ विज़िट से।